हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कि कौन कौन सी डीपीएसपी हैं और क्या क्या डीएसपी होती हैं। ये तो हम लोग अपने पिछले लेक्चर में यानी कि डीपीएसपी के पार्ट 1 में हम लोग क्लियर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएसपी के सेकेंड लेक्चर के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर कर लिया था और क्लासिफिकेशन भी देख लिया था कि हमने देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले सोशलिस्टिक यानी कि समाजवादी सिद्धांतों के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे प्रिंसिपल डीपीएसपी के, और दूसरे फिर देखे थे हमने गांधीयन प्रिंसिपल यानी कि गांधीवादी विचारधारा पे हमारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। तीसरा हमने देखा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल देखे हमने, ठीक है, क्लियर हो गया। और हम लोगों ने पिछली बार सोशलिस्ट प्रिंसिपल के आर्टिकल 38 और 39 तो हमने क्लियर कर लिया था अपना, और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 41 के बारे में। तो आर्टिकल 41 में क्या है? आर्टिकल 41 में हमसे कहा जाता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि अगर हिंदी में पढ़ें तो काम करना, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करना। तो बेसिकली जैसा कि हमें पता है कि डीपीएसपी कंपलसरी नहीं होते हैं कि गवर्नमेंट दे या नहीं दे, पर अगर राइट टू वर्क यानी कि सबको एम्प्लॉयमेंट दे पाना क्या सरकार के लिए संभव है? तो कोई भी सरकार आ जाए तो 100% एम्प्लॉयमेंट तो सरकार के बस में भी नहीं है कि वो दे पाए। लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करनी पड़ेगी, चाहे जैसी भी सरकार आ जाए। तो ये वाला जो राइट टू वर्क है ये तो थोड़ा सरकार के लिए मुश्किल है, पर हाँ, कुछ हद तक करना चाहिए सरकार को कि कैसे भी करके कुछ नए बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर नए डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले और वो लोग काम करें। भले ही ज़्यादा नहीं, पर इतना बहुत तो कर सकें कि वो अपनी आजीविका चला सकें। तो डीपीएसपी में ये दिया गया। दूसरा क्या है? राइट टू एजुकेशन। अब जैसे कि हमें पता है पहले एजुकेशन देना तो भैया सरकार की ज़िम्मेदारी है। अब तो फंडामेंटल राइट बन गया है कि हमें 14 साल तक की उम्र तक हमें फ्री पढ़ाई मिलती है। तो और हमने क्या देखा? पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि जो सार्वजनिक सहायता हमें कैसे मिलती है? जैसे कि हमें पता है कि बूढ़े लोगों को हमारे यहाँ पे वृद्धा पेंशन मिलती है, और अगर विधवा महिला हो तो भैया उन्हें भी, आप लोग को पता हो कि 6 महीने में 3000 रुपये आते हैं। तो ऐसे ही सीन रहता है, 3000 या फिर ऐसे ही 4000 रुपये ऐसे ही आते रहते हैं। वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, वो चेंजमेंट होती रहती है। वृद्धा पेंशन भी देती है सरकार, चाहे भले ही ज़्यादा ना मिलो पर थोड़ी बहुत तो दे ही देते हैं। और जैसे कि अगर ये तो वैसे भी स्टेट के ऊपर डिपेंड रहती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहती है वो कैसे बिहेव करते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। वही हम लोग बात करें कि जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे कि लाडली बहन योजना चल रही है, नहीं 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं औरतों को। तो वही वाला सीन है। तो पब्लिक असिस्टेंस भी सरकार का काम है देना। अब वो देना ना देना सरकार की इच्छा। जैसे कि मैंने तो एग्जाम्पल दे दिया कि मध्य प्रदेश में तो चलती है, और बाकी स्टेट में चलती है नहीं चलती है, कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन सी चलती हैं, ये भी बता देना जिसे पता हो। तो आर्टिकल 41 क्लियर हो गया। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 42 के बारे में। तो आर्टिकल 42 हमसे क्या कहता है? स्टेट शैल मेक प्रोविज़न फॉर सिक्योरिंग ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मटेरियल रिलीफ, यानी कि हिंदी में भी देख लेते हैं, राज्य काम के मानवीय स्थितियों सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। यानी कि अगर भैया सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे कि अगर आप लोग का मान चलिए कि आप लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की काफ़ी साल तक, ठीक है, आपकी जॉब लग गई, किसी आपकी रेलवे में जॉब लग गई, आप स्टेशन मास्टर बन गए, ठीक है, आपकी जहाँ पोस्टिंग हुई भैया वहाँ पे ज़्यादा लोग काम ही नहीं करते हैं, और कंडीशन इतनी गंदी है कि भैया आपके पूरे जहाँ पे आपने देखा डेस्क गैस कितनी गंदी पड़ी कि सालों से वहाँ पे सफाई नहीं हुई। गर्मी का सीजन है और भैया पंखा चलता नहीं है वहाँ पे, कुछ कुछ लगा ही नहीं वहाँ पे पंखे का, ना एसी का, कुछ सीन ही नहीं है वहाँ पे। इतनी गंदी कंडीशन है वहाँ पे, न हेल्पर वगैरह कुछ लगा है, तो कुछ साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं लगा है। तो भैया ऐसी कंडीशन क्या सरकार दे पाएगी? क्या आप वहाँ पे काम कर पाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो भैया सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भैया वो आपके लिए ऐसी कंडीशन बना के दे, कम से कम थोड़ी साफ सफाई करवा दे, इंसानों जैसी व्यवस्था तो करके दे कि हम इंसान कोई रह सके वहाँ पे। और मैटरनिटी लीव लिखा है, रिलीफ लिखा है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई महिला अगर माँ बनने वाली होती है तो बस उसको 7-8 महीने की छुट्टियाँ मिलती हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम तक की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो अब ये सरकारी ज़िम्मेदारी है देना या ना देना। तो वो कंपल्सरी, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कह सकते किसी सरकार से कि भैया कंपल्सरी दो। तो डीपीएसपी के अंदर आता है तो भैया हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं अगर छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, अगर औरत मतलब लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट हो तो वही सीन है, ठीक है। तो छुट्टियाँ काफ़ी मिलती हैं, वैसे तो ज़्यादा स्टेट्स में मिलती हैं,
और जिस स्टेट में नहीं मिलती हैं उसके नाम कमेंट कर दीजिए आप लोग खुद, अगर आप लोग को लंबे समय तक इसे याद करके रखना है तो। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 42 भी समझ में आया हो। तो और आर्टिकल 43 क्या कहता है? स्टेट सेल सिक्योर आर लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल वर्कर्स। तो भैया सरकार की जिम्मेदारी है, तो भैया इतनी रोजगार तो दे सके कम से कम वर्कर को कि भैया उसकी जो आजीविका है वो चलती रहे, यानी कि उसे इतना तो मिलता रहे, रोटी कपड़ा मकान, इतनी लिविंग वेजेस तो मिलती रहे कि वो अपना डिसेंट स्टैंडर्ड एक मेंटेन करके रख सके, यानी कि उसे रोटी कपड़ा मकान तो मिलता रहे, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं कम से कम वो पूरी हो सकें। तो ये भी डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर था? तो आर्टिकल 43 भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे अपने आर्टिकल 43 ए के बारे में। जब भी हमें आर्टिकल के अंदर ए बी सी डी ई एफ जब भी ये दिख जाए वर्ड, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, कौन अमेंड करके लाया गया ये आर्टिकल। तो 43 ए के अंदर क्या है? द स्टेट शैल सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि सरकार का ये दायित्व है कि भैया जो वर्कर है उनका पार्टिसिपेशन हो किसमें, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उसके अंदर कौन होते हैं, यूनियन लीडर्स होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं तो वर्कर्स अपने सभी लोगों के बीच में वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग करवाने के बाद उनमें से एक लीडर चुना जाता है, जो कि हम लोग बात करें जो डिमांड रखता है किसकी, वर्कर्स की, कंपनी के लेकर के हमें हमें वेजेस बढ़नी है, हमारा बोनस आना है, या फिर ये होना है, हमें ये मशीनें चाहिए नहीं, या फिर वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। अलग-अलग चीज़ों के लिए जो यूनियन लीडर होता है तो वो अपॉइंट किया जाता है। तो भैया तो इससे क्या हमें देखने को मिलता है, यानी कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि भैया जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, जो इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट हो रही है तो उसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक एक पार्ट है किसका, इंडस्ट्रीज़ का। तो क्लियर हो गया? और आर्टिकल 47 में हम लोग बात करेंगे क्या होना चाहिए, टू रेज़ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। सरकार का काम क्या है, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए सरकार बहुत कुछ करती है। जैसे कि हम लोग बात करें फ्री में अनाज बँटवाती है, और पीडीएस सिस्टम चलता है जैसे कि हमें पता है, और स्कूलों वगैरह में भी बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है। उनके लिए स्पेशल प्रकार के चावल बनवाया जाता है जिससे कि उनकी न्यूट्रिशन लेवल बढ़ सके। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का जो जीवन का स्तर है वो बढ़ सके। और क्या, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो भैया सरकार का काम है कि भैया न्यूट्रिशन को लेकर या फिर अलग-अलग चीज़ों को लेकर अवेयरनेस फैलाना, या फिर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। जैसे कि हॉस्पिटल में आपको पता होगा कि काफ़ी अच्छी अब हेल्थ सुविधाएँ मिलने लगी हैं, जैसे कि कोई सी दिक्कत ही नहीं होती है। अगर सर दर्द हो रहा, पैर दर्द हो रहा, बुखार हो रहा, तो भैया जाइए अस्पताल में। इवन कि अब तो मेडिकल कॉलेजेस इतने डेवलप हो गए हैं कि भैया वहाँ जाइए, इवन कि फ्री में आपका बड़े से बड़ा इलाज भी फ्री में हो जाता है, अगर आपको गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है तो। वरना फिर आप, बहुत से लोग तो प्राइवेट में ही करा लेते हैं। और आज के चैप्टर के अंदर हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे जो कि डीपीएसपी के थे, वो हो गए हैं कंप्लीट। अब बाकी के अब जो गांधीयन प्रिंसिपल्स बचे हैं तो भैया वो अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।